हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बंटी सोनी और मैं आ गया हूँ लेकर के आपके लिए आज एक बहुत ही नया सुपर डुपर हिट ऑप्शन सेलिंग का एक वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे कि हम लोग बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग बहुत ही सेफ तरीके से विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे पहले डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्योंकि मैं एक मोबाइल से कर रहा हूँ तो ये मेरा एक अकाउंट है, मैं इसमें ट्रेड करके आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हम लोग देखेंगे ट्रेड हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों चले जाएंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। तो बिटकॉइन का भी स्पॉट ट्रेड कर रहा है 1,09,019 पे, तो हम लोग इसके चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो टाइम फ्रेम लगाना है वो 1 घंटे का लगाना है। जैसे टाइम फ्रेम होता है ना अलग अलग, तो हमको 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, और इस पर हम लोग को 2 इंडिकेटर का यूज करना है ताकि ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल ना हो। एक पहला होगा मूविंग एवरेज, मैं बताता हूँ कि कौन सा सेटिंग रहेगा, उसमें कितने का इनपुट रहेगा। और दूसरा रहेगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें सेटिंग ये करना है दोस्तों, ये जो हम लोग इंडिकेटर लगाए हैं इसमें आपको सेटिंग ये करना है कि जो मूविंग एवरेज होगा उसको आप कर लीजिएगा 21 का। 21 यहाँ पे इनपुट रहेगा, यहाँ पे आप 21 कर लीजिएगा। और ये जो SMA है इसको आप EMA कर लीजिएगा। ठीक है, और जो सुपर ट्रेंड रहेगा इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पे करना है क्या, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे। फ्यूचर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा फॉलो कीजिएगा ताकि मैं आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी दे सकूँ। तो हम लोग इस पर हम लोग क्या करेंगे बताता हूँ कि हम लोग इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को सेल करेंगे एक हेज बाई करके। ठीक है, तो हम लोग को पहले चार्ट में देखना है कि जो सुपर ट्रेंड है हम लोग को कोई एक ऐसा कैंडल मिलना चाहिए जो कि जैसे कि हम लोग अगर नीचे तरफ की ट्रेड देख रहे हैं, हम लोग अगर कॉल सेल करना है, हम लोग चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा कैंडल हो जो कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों को नीचे क्रॉस करता हो। ठीक है, मतलब अगर सुपर ट्रेंड ऊपर है, सुपर ट्रेंड को नीचे क्लोज किया हुआ है और मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया नीचे, तो हम लोग उस ट्रेड को में एंट्री नहीं लेंगे। तो हम लोग का एंट्री कहाँ पर बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग एक बैक टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी तो एक ये ट्रेड है, इस जगह पे दोस्तों देखिएगा आप कि ये जो 1 घंटे का कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है और मूविंग एवरेज को भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया है ना। और इसमें देखिए कॉन्फिडेंस कितना है कि ये कितना बेहतरीन तरीके से एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल में 1,02,400 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज जैसे आज है, आज इसको देख रहे हैं, तो कल 2 दिन बाद का, परसों का, या 1 दिन बाद का या 2 दिन बाद का हम लोग ऑप्शन को सेल करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर पुट को सेल करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, कितना कम से कम हम लोग जाएंगे, कम से कम हम लोग जाएंगे 3 से 4 हज़ार पॉइंट नीचे, ताकि हम लोग को एक सेफ्टी मिल सके। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसमें हम लोग काम कर सकते, हम लोग पुट को सेल करेंगे। हम लोग का जो पुट का डेल्टा होगा वो 0.25 या 0.3 का होगा। ठीक है, तो आप 0.3 का डेल्टा सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट में 0.1 का डेल्टा आप बाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फुल मार्जिन से करेंगे। तो इसका जो SL रहेगा ये रहेगा कि हम लोग को कभी भी अगर एक भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे मिल जाता है, ठीक है, और सुपर ट्रेंड के नीचे दोनों के नीचे मिल जाता है क्लोजिंग इस तरीके से यहाँ मिल जाता है, तो हम लोग उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, वरना हम लोग उसको पूरी तरीके से उस प्रीमियम को गलने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक कैंडल में एक एंट्री मिला, इस एंट्री में हम लोग गए, देखिए कि ये कितने घंटे हम लोग का वो प्रीमियम कैसे गल गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, अब ये ऊपर ही रहा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये देखिए ये इस पे ऊपर ही चल रहा है और आपका प्रीमियम डेफिनेटली गल गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले ट्रेड का वेट करेंगे। अगला ट्रेड हम लोग को कब मिलेगा, मान लीजिए कि ये गल गया ऑप्शन, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ पे एक कैंडल जो है 1 घंटे का नीचे मूविंग एवरेज को तो के नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, लेकिन सुपर ट्रेंड से अभी भी ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे ना ट्रेड को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे इसके साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जब भी दोनों के बीच में रहेंगे तो ये साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कोई ट्रेड अभी बहुत दिन से टाइम से नहीं मिल रहा है। हम दोस्तों एक ट्रेड लेंगे, लेकिन एक अच्छा लेंगे। एक ट्रेड हमको यहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान भी दिखा रहा है। इस कैंडल में क्या है कि मूविंग एवरेज के भी नीचे है और सुपर ट्रेंड के भी नीचे है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉल को सेल कर देंगे 4000 पॉइंट ऊपर समथिंग, या समझिए कि 0.3 या 0.25 डेल्टा का कॉल सेल कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में एक 0.1 का डेल्टा हम लोग हेज के रूप में बाय कर लेंगे। और जब भी हम लोग को एक कैंडल जो कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के ऊपर मिलेगा, हम लोग उसको ट्रेड को काट देंगे बिना कुछ सोचे समझे। हम लोग को बस क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे सेल किए 1,06,700 पे ये क्लोजिंग दिया है, 1,06,400 पे। अगर हम लोग यहाँ से 3000 पॉइंट ऊपर भी जाके सेल करते हैं तो 1,06,000, तो 7,000, 8,000, 9,000, तो हम लोग 1,09,000 का एटलीस्ट हम लोग कॉल सेल करेंगे, जो कि बहुत ही ऊपर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट को 1 या 2 दिन हम लोग वो कहाँ पर चला, कहाँ गया, ऊपर गया कि नहीं गया, हमको ये एसएल कहाँ पर दे। देखिए ये ट्रेड चल रहा है, एक भी कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर तो क्लोज दिया है, लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। देखिए कितने घंटे निकल गए, और ये जो ट्रेंड है, ये जो हमारा ट्रेड है, ये सक्सेसफुल है, प्रीमियम हमारा गल गया होगा। यहाँ पर आकर के दोस्तों हमको ये एक एग्जिट दिया है इस कैंडल में, और आई एम श्योर कि इस समय तक, क्योंकि बहुत सारे 1 घंटे के कैंडल बीत चुके हैं, तो इस समय तक जो है ये मार्केट जो है, इसका जो प्रीमियम होगा वो गल के हमको प्रॉफिट दे चुका होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको एक नेक्स्ट ट्रेड मिला। यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, क्लोजिंग दे रहा है 1 घंटे कैंडल, और मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है। तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, कम से कम 3,500 से 4,000 पॉइंट नीचे का एक पुट सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश दिया है तो हम लोग पुट सेल करेंगे। पुट सेल करना यानी कि मार्केट में लॉन्ग जाना होता है। इसको सेल करेंगे हम लोग, और सेल करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमको स्टॉप लॉस देता है या फिर ये हमारे उसमें हमको लॉस दे देता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हम लोग अगर ये मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 1,07,800 पे, तो हम लोग कम से कम ये 800, कम से कम 1,04,000 का पुट सेल करेंगे, जिसका लेवल की बहुत ही नीचे है। और देखते हैं कि मार्केट ने क्या दिया। तो ये ऊपर से नीचे ज़रूर आया है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें घंटे में हमको दोस्तों इसने हमको मार्केट से बाहर कर दिया है, क्योंकि ये कैंडल दे दिया है नीचे की तरफ क्लोजिंग, और सुपर ट्रेंड से भी नीचे है और मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि 8 घंटे के बाद उस प्रीमियम में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो रहा होगा, आप लॉस में नहीं निकलेंगे यहाँ से, कि हम लोग क्योंकि हमको इंडिकेटर जो है हमारा वो दे दिया है एग्जिट, तो हम निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ समय को 2-3 घंटे का वेट करना है हम लोग को कि क्या हो रहा है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करेंगे, चाहे वो बुलिश हो या फिर बियरिश हो। यहाँ पे हम लोग को दोस्तों एक फिर से एंट्री मिला है, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल रहता है तो उसका कोई डायरेक्शन सही नहीं होता, फिर भी हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढते हैं जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इस कैंडल में हमको फिर से एंट्री मिला है, ठीक है। और आप देखेंगे कि हम लोग 4,000 पॉइंट नीचे बैठेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें घंटे में हम लोग को दोस्तों इसने एग्जिट दे दिया है। और 9 घंटे में दोस्तों 1 दिन हो या 2 दिन का जो प्रीमियम होता है वो हमको क्लोजिंग दिया है लगभग जिस जगह पे हम लोग एंट्री लिए थे उससे करीब 1,000 पॉइंट नीचे एंट्री दिया है हमको। तो जाहिर सी बात है उस प्रीमियम का प्राइस या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, या थोड़ा मोटा प्रॉफिट निकले होंगे, या छोटा मोटा लॉस में निकले होंगे। लेकिन क्योंकि कभी कभी मार्केट जब वोलेटाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, तो इंडिकेटर भी काम नहीं करते। लेकिन इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये इंडिकेटर आपको ज़्यादा बड़े लॉस में नहीं, छोटे मोटे लॉस में ही बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो हमको इसमें प्रॉफिट होगा। मार्केट जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो आपको मालूम है वोलेटाइल में मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ता है, तो हम लोग को इसमें लॉस ही होता है। तो चूँकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक इंडिकेटर का हेल्प मिल जाएगा उस ट्रेड से बाहर होने के लिए या अंदर होने के लिए, ठीक है, उस ट्रेड में एंटर करने के लिए। अब आप कहीं भी देख सकते हैं। अब जैसे कि हम मान लिए कि इस ट्रेड में हमको यहाँ पे एग्जिट मिल गया, अब हम लोग फिर से एक एंट्री ले लिए इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे इस 1 घंटे के कैंडल में हमको ये रेड कैंडल मिल रहा है, नीचे की तरफ क्लोजिंग मूविंग एवरेज से नीचे है, सुपर ट्रेंड से नीचे है, तो हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे। और आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों कि ये कई घंटे तक
उस लेवल से, यानी कि हम लोग एंट्री कहाँ पे लिए हैं, जब मार्केट था 1,07,500 पे, ठीक है, और हम लोग यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर जाके कॉल सेल करेंगे तो देखिए मार्केट उससे नीचे ही गया है, ऊपर नहीं गया है। आप देखें तो आपका प्रीमियम तो आपको मुझे लगता है कि 10 में से 6 ट्रेड में आप प्रॉफिट में निकलेंगे, 2 से 3 ट्रेड ऐसा होगा जिसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, और एक आध ट्रेड ऐसा होगा जिसमें आपको छोटा मोटा लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक बार एक एनालिटिक्स में जा करके दिखा देता हूँ कि ट्रेड कैसे, जैसे अभी मैं आप एक अभी का ट्रेड बताता हूँ। अभी देखते हैं कि कौन सा एंट्री बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बफर ले रहा है, यहाँ पे गए। अभी हमको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल पहले हमको इसने बुलिश एंट्री दिया था, यानी कि हम यहाँ पे पुट सेल किए होते और मार्केट अभी है ना 12 घंटा पहले हमको बुलिश एंट्री दिया था, और उस टाइम मार्केट था 1,06,967 पे, और देखिए अभी के डेट में मार्केट 1,09,240, यानी कि यहाँ से करीब 2,500-3,000 पॉइंट ऊपर पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों स्ट्रेटजी, आपको कहीं भी ऐसे स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।